बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स पढ़ रहे थे। उसका मैकेनिज्म हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है वो समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की 5 एग्जांपल्स आपके बुक में जो है वो शामिल हैं, जिसमें हेलोजिनेशन है, हमारे पास नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, ये 5 एग्जांपल्स कोट की गई हैं, विद मैकेनिज्म्स कोट की गई हैं, जिनमें से आज जो है मैं फर्स्ट एग्जांपल जो है इसकी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन उसको हम लोग देखेंगे। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है इन एट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्लेस पे बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है हेलोजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में कैसे लिखी गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग। इंट्रोडक्शन का वर्ड यूज किया गया है, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। एडिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। एडिशन का वर्ड जो होता है अनसैचुरेटेड, जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं ना, यानी कि पाई बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में जब कोई ग्रुप जो होता है वो ऐड होता है और वो डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग एडिशन कहते हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, हमारे पास जो बेंजीन का रिंग होता है, अगर हम लोग कैल्कुले के स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन का रिंग है। इसमें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हर कार्बन के पास यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। और यही हाइड्रोजन जो है इसकी जगह पे हेलोजन जो होता है ग्रुप आ जाता है। होता यह है कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, हेलोजन। ठीक है, इसमें से एक एटम जो होता है वो क्या होता है, इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, हेलोबेंजीन बन जाता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कहीं पर भी आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना या चेंज करना, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन से। बाकी पूरा रिंग जो है बिल्कुल सेम टू सेम पुराने रिंग जैसा ही है, जैसा कि रिएक्टेंट में। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि हेलोजिनेशन के दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या है। हेलोजिनेशन के दौरान हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं आयरन, ट्राइहेलाइड। ठीक है, आयरन ट्राइहेलाइड में आयरन क्लोराइड, आयरन ब्रोमाइड, यानी कि फेरिक क्लोराइड और फेरिक ब्रोमाइड। इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमारे पास क्या है, ये जो फेरिक क्लोराइड है ये जब कौन सा हेलोजन ऐड होगा, रिप्लेस होगा क्लोरीन। क्लोरीनेशन के दौरान फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास FeBr3। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इन तीनों जो ये कैटलिस्ट हैं इनको देखें तो ये हमारे पास क्या है, लियोस एसिड्स है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल एटम है आयरन और एल्यूमिनियम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये जो है एज अ लियोस एसिड काम कर रहा होता है। एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास जो कैटालिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ कि इस रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। स्टूडेंट्स, इसके दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस्तेमाल होते हैं हमारे पास एक्स पॉजिटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव इसको बोलते हैं हैलोजिनोनियम आयन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव। ये इस अगर हमारे पास ये एफ पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, बी आर पॉजिटिव और आई पॉजिटिव। ठीक है, फ्लोरिनोनियम आयन, क्लोरिनोनियम आयन, ब्रोमिनोनियम आयन, आयोडिनोनियम आयन, ये हमारे पास क्या होंगे, एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, इनको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग में जो रेजोनेंस है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो कोई मामूली इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक नहीं कर सकता। हम लोगों को स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म के क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं जो कि हैलोजिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। जब हम लोग क्या करवाते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी कि हमारे पास हैलोजन में से क्लोरीन को एज अ क्या इस्तेमाल किया जाए, रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाए। तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है जिसमें क्लोरीन एटम जो होगा वो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। इसकी हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे, क्लोरीन से, FeCl3, ये कैटलिस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। मैं शो वो वाला हाइड्रोजन कर रही हूँ जो कि रिप्लेस होना है किससे, क्लोरीन से। तो ये वाला हाइड्रोजन जो मैंने शो किया है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। ठीक है, एक क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक क्लोरीन बच गया, वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की यील्ड अच्छी खासी होती है, ये 90% यील्ड इस रिएक्शन से हमें हासिल हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन, हम ये रिएक्शन भी देख लेते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, हमारे पास क्या है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा। जो रिएक्टेंट है यानी कि हैलोजन है वो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन इस्तेमाल होगा, Br2। ठीक है, अब
ये वाला प्रोटॉन या हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन ग्रुप से, तो हमारे पास बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और एक ब्रोमीन जो यहाँ से बचा है और ये वाला H आपस में मिलके क्या बना देगा, HBr बना देगा। स्टूडेंट्स, जो ब्रोमो बेंजीन है उसकी यील्ड होती है 70%। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है FeBr3 कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिएक्शंस हम लोग करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वाली इसकी यील्ड आ रही है। ये जो इसकी ज़्यादा यील्ड है और इसकी कम यील्ड है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में, ब्रोमीन के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोरीन से पहले जो फ्लोरीन है वो इससे भी ज़्यादा एक्टिव है, और जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि फ्लोरीन जो है हमारे पास मोनोफ्लोरोबेंजीन नहीं देता, मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा फ्लोरीन ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पॉलीफ्लोरोबेंजीन हमारे पास हासिल हो जाता है। तो और ये रिएक्शन अंडर कंट्रोल भी नहीं होता, एक्सप्लोजिव किस्म का रिएक्शन होता है हमारे पास। और आयोडीन इंतहाई क्या करता है, स्लो रिएक्शन करता है। तो लिहाजा ये दोनों रिएक्शंस हमारे काम के नहीं हैं, हमारे काम के ये वाले दोनों रिएक्शंस हैं जो कि फेवरेबल है। ठीक है, जो अंडर कंट्रोल होते हैं। लिहाजा हम जब हेलोजिनेशन करवाते हैं तो हम इन्हीं दोनों को, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन के मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास मेकिंग द इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। पहला स्टेप और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल किस्म का इलेक्ट्रोफाइल इस काबिल नहीं होता कि वो बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स, क्लाउड है, उसको ब्रेक कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले स्टेप में ये होता है कि कैटलिस्ट, इसका कैटलिस्ट क्या होता था स्टूडेंट्स, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड और क्लोरीन, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम है क्लोरिनोनियम आयन। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्या है, टेट्राक्लोरोफिरेट, टेट्राक्लोरोफिरेट। स्टूडेंट्स, इसमें हुआ ये है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों के दोनों क्या हैं, इस क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हुए। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाला क्या है, नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हुआ तो ये आयरन, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेवस एसिड था ना, तो इसने क्या कर दिया, इस आयरन ने इसको क्या कर लिया, पिक कर लिया। ठीक है, तो ये FeCl4 हो गया नेगेटिव साइन के साथ, और ये हमारे पास क्या है, Cl पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये मैंने एरोस जो लगाए हैं ये आपको समझाने के लिए लगाए हैं। ठीक है,
इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने क्लोरिनोनियम आयन को जनरेट किया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन। जी, सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के पास ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड दोनों के दोनों जो हैं, इधर मैं हाइड्रोजन लिख दूं, इवन के हाइड्रोजन हर कार्बन के पास मौजूद है, लेकिन मैंने एक कार्बन की हाइड्रोजन को शो कर दिया है ताकि हमें मैकेनिज्म की समझ आ सके। तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे, Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ठीक है, ये इसको पिक कर लेंगे, यानी कि पिक करने का मतलब है इसके साथ क्या बन जाएगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन पहले ही है, बाकी पूरे का पूरा रिंग बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब देखें, ये जो कॉर्नर पे कार्बन था, इस कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड रह गए हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड इसका क्या हो चुका है, लेस हो चुका है, तो लिहाजा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आयन बना है इसको हम बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन। ठीक है, ये बेंजीनोनियम आयन जो है वो अपनी क्या एरोमेटिसिटी यानी कि रेजोनेंस को खो चुका है। इसमें देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए हैं हमारे पास। वो जो एक कॉन्टिन्यूस शीथ था पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बेंजीन कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी या वो रेजोनेटिंग जो उसका क्लाउड है उसको ख़त्म होने नहीं देने चाहता, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो क्लाउड उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो लिहाजा हमारे पास जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, रिस्टोर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग अपने आप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, उसको रिस्टोर करेगा। होगा क्या स्टूडेंट्स, कि हमारे पास ये बेंजीनोनियम आयन ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड, पूरे का पूरा बॉन्ड पाई बॉन्ड के तौर पे दोबारा यहाँ से इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, और जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो ये इस कार्बन का जो एक बॉन्ड की कमी थी जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन ने अपना एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लिया है, रीस्टोर कर लिया है, और यहाँ पर इसके साथ अटैच हो चुका है क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव क्या हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है। सबसे लास्ट हमारे पास जो स्टेप होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कैटलिस्ट का काम होता है कि वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, स्पीड अप करता है और रीजनरेट हो जाता है, एंड पे कंज्यूम नहीं होता, यूज़ नहीं होता, बल्कि रीजनरेट हो जाता है। अब ये जो H पॉजिटिव है यानी कि प्रोटॉन, ये FeCl4 नेगेटिव टेट्राक्लोरोफिरेट, इसमें से एक क्लोरीन को
पिक करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अपना चार्ज इसने न्यूट्रलाइज कर लिया क्लोरीन को पिक करके, ठीक है। और ये पीछे बच गया हमारे पास FeCl3 जो कि कैटालिस्ट था और वो रीजनरेट हो गया। तो ये हमारे पास टोटल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के साथ आऊँगी। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।